Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है हमारे आज के इस प्रातःकालीन साधु संग ऑनलाइन सत्र में। तो हम लोग देख रहे हैं तीसरा स्कंद 28वां अध्याय, इसका नाम है कपिल्स इंस्ट्रक्शन ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति कैसे करनी है उस पर कपिल मुनि के निर्देश ये है, और इसका हम लोग देख रहे हैं आज श्लोक नंबर 40 और 40 श्लोक का हम 2 श्लोक देखने वाले हैं। दोनों छोटे श्लोक हैं और हम लोग मैं शेयर करता हूँ, आप लोग भी इसको म्यूट रह के इसका पाठ कीजिए। जस्ट शेयर। आई होप अभी स्क्रीन दिख रहा होगा। अभी एबल टू सी। ओके, ओके। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। यथा पुत्रा च वित्ता च यथा प्रथन्मर्तया प्रदीयते, यथा पुत्रा च वित्ता च प्रथान्मर्त्या प्रदीयते, अपि आत्मत्वेनाभिमता, अपि आत्मत्वेनाभिमता देहादेह पुरुषस्तथा, देहादेह पुरुषस्तथा, यथा पुत्रा च वित्ता च प्रथन्मर्त्या प्रदीयते, अपि आत्मत्वेनाभिमता देहादेह पुरुषस्तथा। हम लोग इसका अनुवाद और पर्पट तात्पर्य देखते हैं। अनुवाद और पर्पट तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। Because of great affection for the family and wealth, one accepts a son and some money as his own, and due to affection for the material body, one thinks that it is his. But actually, as one can understand that his family and wealth are different from him, the liberated soul can understand that he and his body are not the same. हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। अपने परिवार और धन के प्रति आसक्ति के कारण कोई जीव किसी पुत्र को अपना पुत्र मान लेता है और कुछ धन को अपना धन मान लेता है, और ये सिर्फ उसके भौतिक देह के आसक्ति के कारण होता है। उसको लगता है कि ये मेरा है, लेकिन वास्तव में हम समझ सकते हैं कि उसका परिवार, उसका धन सब उससे अलग है। एक मुक्त जीव इस बात को समझ सकता है कि वो और उसका शरीर एक नहीं है, दोनों भिन्न है। तात्पर्य पढ़ते हैं इसका हम लोग। मैं हिंदी में इसका अनुवाद करते हुए चलता हूँ। द स्टेटस, वास्तविक ज्ञान की स्थिति का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन हम कुछ जो है उसको अपना पुत्र या पुत्री मान लेते हैं क्योंकि हमारा उनसे आसक्ति है, यद्यपि हम जानते हैं कि ये बच्चे हमसे अलग हैं। वैसे ही हम जो है कुछ धन की आसक्ति के कारण
बैंक में रखा हुआ कुछ धन को अपना धन मान लेते हैं, और उसी प्रकार हम इस बात का दावा करते हैं कि ये शरीर मेरा है, उसके आसक्ति के कारण। और मैं कहता हूँ कि ये मेरा शरीर है, और इसको आगे हम लोग और ले जाए तो ये मेरा हाथ, मेरा पैर, और उसी प्रकार ये मेरा बैंक बैलेंस, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री। लेकिन वास्तव में मैं जानता हूँ कि ये पुत्र और धन सब मुझसे भिन्न है, और ऐसा ही हमारे शरीर के साथ में भी है। मैं अपने शरीर से भिन्न हूँ। ये एक समझने वाली बात है कि जो सही वास्तविक समझ है उससे प्रतिबुद्ध कहा गया। और ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात, भक्ति में ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वो व्यक्ति एक मुक्त जीव बन जाता है। हरे कृष्णा। हम लोग दूसरा श्लोक भी पढ़ लेते हैं। ओके, तो हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। यथोन्मुखाद् विस्फुलिंगाद्, यथोन्मुखाद् विस्फुलिंगाद्, धूमाद् वापि स्वसंभवात्, धूमाद् वापि स्वसंभवात्, अपि आत्मत्वेनाभिमतात्, अपि आत्मत्वेनाभिमतात्, यथाग्निः पृथग् उल्मुखात्, यथाग्निः पृथग् उल्मुखात्। हम लोग इसका अनुवाद, तात्पर्य बहुत छोटा है, वो भी देख लेते हैं। The blazing fire is different from the flames, from the sparks, and from the smoke. Although all are intimately connected because they are born from the same blazing wood. तो इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं हम लोग। एक बड़ी जलती हुई अग्नि, उसके निकले हुए उसके फ्लेम्स को कैसे बोलेंगे हिंदी में, उसमें से जो एक पार्ट निकलता है वो उससे अलग है, और उसमें से भी जो चिंगारी निकलती है छोटी सी, वो उससे भी अलग है, और उससे जो धुआं निकलता है वो भी अलग है। तो ये सारे जो भिन्न भिन्न अग्नि, अग्नि में से निकलता हुआ एक छोटी सी लौ, लौ में से निकलती हुई चिंगारी, और फिर वो धुआं, वास्तव में देखा जाए तो सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी ये कनेक्टेड है, क्योंकि ये उसी जो जो क्या कहते हैं, जो लकड़ी है उसी में से ये सब आ रहा है। तो उसका स्तोत्र एक ही है, इसमें से लगता है तो लोगों को लगता है कि आग, धुआं, ये सब एक है। हम लोग देखते हैं तात्पर्य, तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद कीजिए। यद्यपि जलती हुई लकड़ी, जिसमें बहुत अग्नि निकल रही है, उसमें से निकलती है चिंगारी, धुआं और लौ, वो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के अंश हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से अलग है। एक कम बुद्धिमान व्यक्ति धुएं को ही अग्नि समझ लेता है, यद्यपि अग्नि और धुआं जो है कंप्लीटली डिफरेंट है, वो बहुत ही भिन्न है। प्रकाश और ताप ये अग्नि से भिन्न है, ऑल्दो वन कैनॉट डिफरेंशिएट फ्रॉम फायर फ्रॉम हीट एंड लाइट। तो अग्नि से जो हीट और लाइट, जो लाइट निकलती है वो भी उससे अलग है, लेकिन उसको हीट और लाइट को हम अग्नि से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अग्नि एक स्तोत्र है, और उसमें से ताप आता है, हीट आता है, और उसमें से लाइट आता है।
तो ये उसी के कारण होता है, लेकिन वास्तव में ये सब भिन्न है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से देख रहे हैं, जैसे हम लोग कल देख रहे थे कि ये सब जो है यहाँ पे कपिल मुनि एक जो उन्नत भक्त है, एक योगी है, उसकी मन की क्या अवस्था है, उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। उसका मन का स्थिति कैसा है, उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आज का जो 2 श्लोक है, इसमें कहा गया है, 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक पुत्र का और धन का। पहले श्लोक में अपना परिवार, पुत्र और फैमिली, इसके बारे में दिया गया है, और दूसरे में अग्नि के बारे में दिया गया है। तो हम लोग इसको भगवान से प्रार्थना करते हैं और इसको श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। सभी गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग अ, अ, शुरुआत करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुण षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्यो शरण्याकरो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनं रघुजु श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृत वेद्विदेव चाहं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है हमारे इस प्रातःकालीन साधु संग ऑनलाइन सत्र में। आज का श्लोक नाम चिंतामणि माता जी को लेना था, लेकिन कल अचानक उनका कुछ इमरजेंसी आया और उन्होंने मैसेज किया कि मैं नहीं ले सकती हूँ। तो माता जी हमारे साथ अगले संडे को रहेंगी, और इतना जल्दी कोई किसी से मतलब अरेंजमेंट नहीं हो पाया, तो मैं उसको प्रयास करता हूँ जैसा भगवान बुद्धि दे, जैसा आप लोगों के आशीर्वाद से मैं कर पाऊँ। तो सभी का आशीर्वाद लेते हुए उपस्थित भक्त वृंद का हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के जो 2 श्लोक हैं उसमें कैसे कोई आसक्त होता है तो उसका क्या समझ होता है, और एक जो मुक्त भक्त जीव है उसका क्या उसका मनस्थिति होता है, इसके बारे में बताया। तो कितना वो उन्नत होता है वो दिखाने के लिए यहाँ पे ये हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन किया गया है। एक जो परिवार में आसक्त व्यक्ति है वो अपने परिवार को ही सब कुछ समझता है, उसको लगता है कि ये मेरा परिवार, और उस परिवार के लिए वो कुछ भी करता है। ही डज एनीथिंग फॉर दैट फैमिली। दिन रात गधे की तरह मेहनत करता है, ओवर टाइम करता है, और कैसे इसको चलाना है इसके लिए वो बहुत मेहनत करता है। वही दूसरा व्यक्ति अगर उसको कोई बोले भाई थोड़ा एक गिलास पानी दे दो, तो शायद वो भी नहीं करेगा। लेकिन अपने परिवार के लिए जब बात आती है तो इज एबल टू डू एनीथिंग। क्यों? बिकॉज इट इज हिज अफेक्शन, हिज मिसअंडरस्टैंडिंग कि ये मेरा परिवार है। बाकी भी जो है, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, बाकी भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, और हो सकता है बहुत सुंदर सुंदर और बहुत ही अच्छे गुणवान बच्चे हो, लेकिन उसको उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं होता उसको। हाँ, बस देखता है, हाँ वेरी नाइस गुड गुड अच्छा है। लेकिन अपना बच्चा जब है, भले उसमें कोई गुण नहीं हो, भले दिखने में कैसा भी हो, काला कलूटा हो, लेकिन ही सो मच ऑफ, वो जब उसको देखता है, उसको बात करते हुए सुनता है, ही गेट्स मैड, एकदम एकदम उन्नत हो जाता है। अरे अरे वाह वाह, मेरा बच्चा कितना। Why? Again, that is because of his affection and his
उसको ये लगता है कि ये मेरा बच्चा है, बिकॉज अगेन द पूरा सारा जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज है इस बॉडी से अफेक्शन। ये मेरे बॉडी से अफेक्शन है, तो ये बॉडी से रिलेटेड मेरी पत्नी है, वो मेरी है, ये बच्चे जो है वो मेरे हैं, ये जो धन है, ये घर है, ये परिवार है, ये सब मेरा मेरा। तो बिकॉज ऑफ दैट वन मिस आइडेंटिफिकेशन, शरीर के कारण, जो देहात्म बुद्धि होने के कारण, वो ये सारा जो काम है वो करते रहता है वो। तो ये उसका एक गलत फहमी होता है कि ये मेरा परिवार है। वैसे अगर वास्तव में देखा जाए तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, हम बीज प्रदपिता। तो फिर चाहे जो भी हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, रशियन हो, पाकिस्तानी हो, वाई ओनली ह्यूमन बीइंग्स। अगर हम देखें तो पशु पक्षी, इवन एनी एनी एकदम जो लो क्लास जो एक जीव है, वो सभी जो है वो हमारे भाई बहन है। वी आर ऑल रिलेटेड, क्योंकि बीज प्रदा पिता जो है वो भगवान कृष्ण है। तो ये सारे जीव जो है हमारे भाई होंगे। तो वी शुड इन जनरल वी शुड हैव अफेक्शन फॉर एवरीबॉडी। लेकिन हमें क्या होता है, अच्छा ये मेरे शरीर से कनेक्टेड है, ओ ये मेरे समाज का है, ओके मेरे गांव का है, तो मेरे को जाता है, बाकी दूसरा है तो ठीक है जाने दो चलो। तो बिकॉज ऑफ दैट मिस आइडेंटिफिकेशन, और इस मिस आइडेंटिफिकेशन, मेरे शरीर के जो मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण, वो ये गलत धारणा लेते चलता है और उसके लिए फिर वो कार्य करते रहता है। तो ये पहले वाले श्लोक में उदाहरण दिया गया है कि कैसे वो अपने अपने परिवार से आसक्ति रखता है, अपने धन से आसक्ति रखता है। बैंक में तो बहुत सारा धन है, लेकिन उसका मतलब हो सकता है करोड़ों करोड़ों रुपया हो, लेकिन उसने जो कुछ धन रखा है वो लगता है वो नहीं ये मेरा धन है। और उसमें वो बिल्कुल भी वो मतलब 1 रुपया भी कम नहीं चाहता। वो बोलता नहीं, मेरा इतना धन है, वो मेरा मुझे पूरा मिल जाना चाहिए। वो 10 रुपये भी उसे डिडक्ट होता है तो वो जाके बैंक में पूछता है भाई तुमने क्यों काटा। सो दैट इज हिज अफेक्शन, उसका रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन के कारण। और फिर यहाँ पे जो है पुत्र के बारे में कहा गया है, पैसे के बारे में कहा गया है, एंड ऑल ड्यू टू द अफेक्शन फॉर मटेरियल बॉडी। उसका सारा जो इस भौतिक शरीर से जो उसका आसक्ति है, उसके कारण वो ये सोचता रहता है। तो ये ऐसा नहीं है। लेकिन वहीं इसके विपरीत, अब जो एक मुक्त जीव है, वो इस बात को जानता है कि मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है। हम लोग जैसे प्रभुपाद जी, हम लोग इनिशियल इसमें भी हम लोग देखते हैं माई बॉडी, आई बॉडी नहीं बोलते हैं, मैं शरीर नहीं बोलते हैं, मेरा शरीर। तो मेरा शरीर यानी मेरा शरीर मुझसे भिन्न है, अलग है, इसलिए मेरा है। जैसे अगर कोई बोले ये मेरा मोबाइल फोन है, दैट मीन्स फोन जो है वो अलग चीज है और मैं अलग चीज हूँ, इसलिए वो बोलते हैं दिस इज माई फोन। तो वैसी माई बॉडी, तो मेरा शरीर जो है वो भी मुझसे बिल्कुल भिन्न है। और ये जो बात है, ये एक लिबरेटेड सोल, एक जो उन्नत भक्त है, वो बहुत अच्छी तरह से जानता है और उसके हिसाब से फिर वो कार्य करता है। उसका जो सारा सोच है, उसका कॉन्शियसनेस है, पूरा उसके हिसाब से उसका उसका रहता है उसका। तो ये एक एक लिबरेटेड सोल का कंडीशन ऑफ माइंड हम लोग अभी पिछले कुछ श्लोकों से देखते आ रहे हैं ये। और अगला जो श्लोक है इसमें भी यही आता है। अगले श्लोक में भी जो है यहाँ पे अब जो अग्नि है, अग्नि का उदाहरण दिया गया है। तो जैसे पहले वाले में परिवार का, पुत्र का, धन का उदाहरण दिया गया, वैसे यहाँ पे अब जो है अग्नि का उदाहरण दिया। कि हम देखते हैं कि जब कोई लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी में से अग्नि निकलता है, उसमें से अलग अलग लौ निकलती है, वो उससे अलग हो जाती है, फिर उसमें से स्पार्क्स निकलते हैं, चिंगारी निकलती है, धुआं निकलता है। तो वास्तव मुख्य कारण तो लकड़ी लकड़ी है, लकड़ी के कारण उसमें से जो आग लगाई है उसमें से ये हो रहा है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है अग्नि लकड़ी से अलग है। अग्नि में से जो लौ निकल निकल के अलग हो गई वो उससे अलग है। उस लौ में से जो छोटे सा स्पार्क निकला,
चिंगारी निकली वो अलग है, धुआँ अलग है। तो एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ये सब भिन्न-भिन्न है। तो जैसे प्रभुपाद जी इसमें उदाहरण भी दे रहे हैं, हीट एंड लाइट। ये जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं अपने उनके क्लासेस में कि अ, जैसे एनर्जी है, तो एनर्जेटिक भी होगा। जैसे शक्ति है तो शक्तिमान हो, तो वैसे ही अग्नि जो है वो शक्तिमान है और शक्ति क्या है? हीट एंड लाइट, ये 2 उसकी शक्ति, तो वो दोनों उससे बिल्कुल भिन्न है। लेकिन वो आते ही वो उस शक्तिमान में से आते हैं, इसके लिए लोगों को लगता है अरे ये सब एक ही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये भिन्न-भिन्न रहता है इसमें, इसमें बहुत फ़र्क रहता है इसमें। तो यहाँ पे इस श्लोक में इसको बताया गया है और अ अ, तो इस श्लोक में भी अगर हम लोग देखें तो जो अ, फिर से जो उन्नत भक्त है, एक लिबरेटेड सोल है, उसका क्या मनःस्थिति है, उसका कैसा कॉन्शियसनेस है, उसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे भी जो है वो इन फ़र्क को देख पाता है, समाज में जब चलता है, परिवार में जब चलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो परिवार से वो आसक्ति छोड़ देता है। अरे! मैं तो अभी भक्त बन गया हूँ, 64 माला कर रहा हूँ, मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, तो ये सब जो है खल्ली-वल्ली मेरे को इनसे किसी से कोई लेना-देना नहीं है। नहीं, उसका वो कार्य करते हुए वो भक्ति में आगे बढ़ता है, अपना कार्य करते रहता है और और जो भी इसका दायित्व है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको पूरा करते हुए वो अपना कार्य करते रहता है। लेकिन द बैक ऑफ द माइंड उसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये सब जो है इस बॉडी से कनेक्टेड है, बॉडी से मेरा कोई लेना-देना नहीं और एक दिन अपने को ये सब छोड़ के जाना है। सो दिस इज़ नॉट और हम लोग देखते हैं कभी-कभी जो बहुत लोग आसक्त होते हैं अपने परिवार से अ, अपने अपने अ, अपने जन से, अपने समाज से, तो इतना अफेक्टेड है उनके लिए कुछ भी करते हैं। हम लोग इतना देख रहे हैं क्राइम हो रहा है। व्हाई? बिकॉज़ दे आर सो मच मिसआइडेंटिफाइड। वो अपने मतलब किसी ने किसी को कुछ बोल दिया तो अरे! मुझे ऐसा कैसे बोल दिया या मेरे परिवार को कैसे बोल दिया। इसके कारण वो लोग तो किसी भी हद तक चले जाते हैं, क्राइम करते हैं, कुछ भी करते हैं। बिकॉज़ दे डोंट अंडरस्टैंड। वो ये भूल जाता है कि जैसा मेरा भाई है, वो जो जिसको मैं गाली दे रहा हूँ, जिसको मैं गुस्से से देख रहा हूँ, जिसको मैं डाँट रहा हूँ, वो भी मेरा भाई है, वो हम लोग भूल जाते हैं। क्यों? भगवान तो सबके पिता हैं, तो सभी के इवन एक जो शूकर है उसके प्रति भी जो है करुणा एक उन्नत भक्त का उसका रहता है, हर किसी के प्रति। उसको ऐसा नहीं है कि ये शुकर है तो छी, 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 थू, थू, थू मतलब ये है, ये शूद्र है तो नहीं, नहीं मेरे को इससे दूर रहना है, नहीं। ही इज़ अफेक्शनेट टू एवरीबॉडी एंड ही हैज़ दैट कॉन्शियसनेस पूरा बैक ऑफ द माइंड उसका रहता है कि ये सब टेम्परेरी मैं आया हूँ, मेरे कर्मों के हिसाब से जो भी है मुझे यहाँ पे खत्म करना है और यहाँ से ये शरीर मुझे एक ही चीज़ के लिए मिला है, हम लोग जानते हैं क्योंकि हमारा देह है जो है इट्स एक टूल है जिससे हम भगवान का भक्ति कर सकते हैं। तो जो परेशानियाँ हैं उसको झेलते हुए हम लोग भगवान का भक्ति करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं और जो हम लोग भक्ति में जो हमको बढ़ाए आगे, ऐसा कार्य करते हैं। तो ये फ़ोकस हमारा होना चाहिए और ये फ़ोकस जब रहेगा हमारा ये अंडरस्टैंडिंग रहेगा, तो फिर गोलोक धाम ज़्यादा दूर नहीं है। सो विद दिस मैसेज आई विल स्टॉप हियर और किसी का कोई पॉइंट है, कोई एडिशनल कमेंट्स हैं, कुछ प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गोविंद की जय। हरे कृष्णा। यस जी माता जी। Hare Krishna, Prabhuji. No, thank you for an excellent explanation of both the verses with the example analogy. Prabhuji, मेरा ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकली वो ड्यूटी के वजह से ही वो आसक्ति आता है ना बिकॉज
वी एंड अप क्यों बाकी सब बच्चे सेम दृष्टि से हम नहीं देखते हैं, क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इसके वजह से थोड़ा दैट अटैचमेंट डेफिनेटली डेवलप्स, राइट प्रभु जी। लाइक अगेन, बैंक अकाउंट है तो हम जाने के बाद हमारे रिलेटिव्स या बच्चे को भी हम दे सकते हैं ना, वी कांट गिव इट टू एवरीबडी। सो आई फील थोड़ा ओ सन्यासी के वी गो इनटू दैट आश्रम, देन पॉसिबली सबको एक तरह देखना इजी हो जाएगा। बट गृहस्थ आश्रम में आई फील इट वुड स्टिल बी डिफिकल्ट प्रभु जी। एंड मेरा एक और क्वेश्चन भी है, इवन रूपा गोस्वामी जब when he left his money 50% for devotees and temple, he left it, and 25% उसका relatives के लिए he left it, and 25% उसका for himself, to take care of himself. So relatives का separate or carve Onabi is because of that attachment, because they are identified as, his relatives, his own people, right, Prabhuji? So the concept I understand, but practical implementation, particularly हम गृहस्था है तो I don't know, एक ही भाव में सबको हम दे सकते हैं, सबको इक्वली बांट सकते हैं, बिकॉज ड्यूटी भी सबके प्रति उतना ज्यादा नहीं है ना। जो हमारे लोग हैं या whoever has come into our life कर्मा के वजह से उसके लिए हमारा ड्यूटी डेफिनेटली ज्यादा हो जाता है ना। सो प्रभु जी, इफ यू कैन शेयर सम थॉट्स ऑन दैट। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा, थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन लता। तो एक चीज तो है कि मतलब जैसे हमारे परिवार से है तो एज ए गृहस्था हमारा कुछ ड्यूटी बनता है, वो हमको करना है वो पूरा, एंड हम लोग वो करते हैं। जैसे हम लोग अपने बच्चे के लिए वट एवर इज रिक्वायर्ड, उसको यूरोप जाना है, यूएस जाना है पढ़ाई के लिए, वट एवर इज रिक्वायर्ड वी डू फॉर दैट, तो वो करते हैं हम लोग। लेकिन हम लोगों को एक जो उन्नत भक्त है उसका चेतना ऐसा है कि ऐसा नहीं, ही विल empty his bank account for some other's kid, ऐसा नहीं करेगा वो। बट या उसको मतलब ये रहता है कि जैसे बोलते हैं ना कि कंपैशन, तो कंपैशन के कारण वो थोड़ा सा जो है चैरिटी भी करता है। ही कीप्स ऑन डूइंग चैरिटी एंड ही कीप्स हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो, क्योंकि उसका माइंड में पता है कि जैसे समटाइम्स सम पीपल कम फॉर हेल्प, अरे प्रभु ऐसा हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मे बी हिज रिक्वायरमेंट इज 25 lakhs, तो उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन वट एवर इज अवर, हम लोग वट एवर अवर कैपेसिटी, अवर लिमिटेशंस, वो हम लोग अगर हेल्प करना चाहिए हम लोगों को, तो दैट इज आवर ड्यूटी। वो मतलब वो कर सकते हैं हम लोग, तो वी शुड डू दैट। अगर हम लोग कर सकते हैं तो वी शुड डू दैट, वो उतना ही एक ये है। एंड ऑब्वियसली जो है एंड इफ यू सी अर्लियर टाइम्स, तो हर कोई अपना अपना पार्ट कर रहा था, एवरीबडी वाज डूइंग हिज जॉब। लेकिन आजकल कैसा हो गया है कि पेरेंट्स आर सेंट टू ओल्ड एज होम, बच्चों को अनाथ आश्रम में डाला जा रहा है। सो देयर इज सो मच ऑफ केओस। अभी कलयुग के कारण जो है धीरे धीरे वो पतन के कारण ये और जो है ये चीजें खराब होती जाए। लेकिन इफ यू सी अर्लियर टाइम्स, किसी को ऐसा जरूरत नहीं था, कोई मांगने के लिए नहीं आता था। अरे जैसे बहुत सारे आजकल ऑर्गेनाइजेशंस भी है, क्राई है, मेनी मेनी ऑफ देम, जो जो बच्चों के लिए या फॉर ब्लाइंड पीपल या फॉर ओल्ड पीपल, ओल्ड एज होम्स है। तो आजकल ये बहुत ज्यादा हो गया है। सो वट एवर लिटिल वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट, हम लोग अगर कर सकते हैं तो हम लोग को करना चाहिए, बिकॉज उनका कर्म था कुछ, समथिंग दे हैव डन बैड, बिकॉज ऑफ दैट दे आर इन दैट सिचुएशन, उसके कारण वो उस अवस्था में है। तो वट एवर वी कैन डू, वी शुड डू दैट, उसको हेल्प करना चाहिए। एंड वी शुड है ना, डू आवर ड्यूटी, बस उतना ही है। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है हम अपने बेटे के लिए करोड़ों खर्चा कर रहे हैं तो दूसरे के लिए भी हमको हम लोग करेंगे, इट्स नॉट दैट। लेकिन या हम लोग
whatever little we can do, we should do that. जैसे रूपु गोस्वामी जी का भी आपने उदाहरण दिया, तो रूपु गोस्वामी ऑल्सो केप्ट 25% फॉर हिज फैमिली। तो वैसे ही हमारा जो ड्यूटी है हम लोग करते हैं, एंड एज ए गृहस्था वी हैव टू डू दैट। हमको अपना परिवार भी देखना है और अपने डिपेंडेंट्स में सिर्फ हमारे पेरेंट्स और अपने बच्चे नहीं है, मे बी अंकल सम ही इज इन हेल्प और some grandfather, something, जो भी है। So we should try to है ना, वो एक करुणा का जो भाव है वो होना चाहिए, and according to that whatever little we can do, we should do that. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. You know, main message is वो compassion towards all beings वो develop करना चाहिए हमें। Hare Krishna, धन्यवाद प्रणाम। Yeah, thank you माता। हरे कृष्णा। तो ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ईश्वर गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय।